इतिहास गवाह है कि वह महमूद गजनवी का सेनापति था। उसने सोमनाथ को लूटा था, कत्लेआम किया था पूरे देश में। इतिहास जानता है किसी भी लुटेरे के याद में यहाँ कोई भी मेले का आयोजन नहीं होगा। अगर किसी ने यह अवैध कृत्य करने की कोशिश की, कठोर कार्रवाई होगी, आप निश्चिंत रहिएगा। किसी भी लुटेरे, फिर कह दूं, किसी भी लुटेरे के प्रति आप अगर कहेंगे कि ये बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा दरगाह वाला है, तो बिल्कुल नहीं माना जाएगा। देश के प्रति जिसने भी अपराध किया है उसका साथ कोई देगा, वो भी देशद्रोही है। तो मेरा स्पष्ट संदेश ये है, जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले, और जिसमें कैपेसिटी हो रंग खेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले। नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े। तो घर में भी तो पढ़ते हैं, कोरोना टाइम में घर में नहीं पढ़ी, सबने पढ़ी है। और जब मूर्ति में भगवान नहीं है तो घर में भी तो मूर्ति थोड़ा ही है, घर में भी तो नमाज पढ़ सकते हो। जब सब जगह भगवान और अल्लाह सब जगह है, हर स्थान पे, तो आप घर में नमाज पढ़ लो। तो ये बिल्कुल भी प्रशासन इस स्थिति में नहीं है अब हम कोई भी चीज बर्दाश्त करेंगे किसी भी पक्ष की। यदि हिंदू पक्ष कोई रंग जबरदस्ती जानबूझ के डालता है और उसकी कोई वीडियो या ऑडियो हमारे पास आ गई, जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, अगर इसकी गलती है, क्योंकि कोई भी चीज होती है तो फिर उस पर भी कार्रवाई होगी। हमारे साथ हैं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद साहब। संभल में नेजा मेला लगता था, वहां के पुलिस अधिकारी हैं शीशचंद, उनका बयान आया कि लुटेरे और कत्ले आम करने वाले के नाम पर मेले का आयोजन नहीं होगा। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये संवैधानिक पदों पर बैठे हुए या सरकारी कर्मचारियों को, अधिकारियों को बहुत सारी चीज़ों को सोच समझ करके बोलना चाहिए। समाज के अंदर नफरत मत बोइए, समाज मोहब्बत से चलेगा। समाज के अंदर नफरत बोने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियों को इसका बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। सुभाषपा ने मांग की है कि वहां पर जो सुहेल देव महाराजा हैं उनके नाम पर मेला लगाया जाए। देखिए, ये इनके अपने एजेंडे हैं। जो महान पुरुष हैं, महान लोग हैं, उनके नाम पर अगर मेलों का आयोजन हो, उसके अंदर किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। महाराष्ट्र में जिस तरीके से औरंगजेब को लेकर मामला चल रहा था, अब वो हिंसा में तब्दील हो गया है। इस पे आपका क्या कहना है? क्योंकि अबू आजमी ने अचानक औरंगजेब की तारीफ की है, ऐसा उन्होंने क्यों किया? देखिए, ये सब चीज़ें बहुत दुखद हैं। इतिहास के पन्नों को उखाड़ करके, इतिहास के अंदर गड़े मुर्दों को उखाड़ करके आप देश के अंदर अगर नफरत बोने का काम करेंगे तो देश के हित में नहीं है। ये किसी सूरत में देश के हित में नहीं है। और समाज के अंदर सभी लोगों को सुरक्षित महसूस करना चाहिए। अगर कोई वर्ग या असुरक्षा की भावना समाज के अंदर आ रही है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि इसको सुनिश्चित करे कि समाज के सभी वर्ग सुरक्षित महसूस करें। क्या आपको ये नहीं लग रहा है कि अबू आजमी ने ये बीजेपी के लिए बैटिंग की? क्योंकि औरंगजेब का अचानक मुद्दा उछलने का कारण क्या रहा? देखिए, मैं ये नहीं कह सकता कि कौन किसके लिए बैटिंग कर रहा है, कौन किसके लिए नहीं कर रहा है। मैं तो समाज में मोहब्बत की बात कर रहा हूँ कि समाज के अंदर नफरत नहीं होनी चाहिए। अंतिम सवाल है, संभल में जो जामा मस्जिद है जिसकी रंगाई पुताई चल रही है, अब वहाँ पे भगवा रंग से पुताई करने के लेकर भी मांग चल रही है। अब ये बेकार की बातें, इन बातों से कोई हासिल होने वाला नहीं है। इन बातों से अब रंगों के अंदर भी आप हिंदू और मुसलमान ढूंढने लग गए, ये कौन सी बात हो गई? अंतिम सवाल है कि वक्फ लेकर आप लोगों ने कल विरोध किया है, इस पर जेपीसी कमेटी के चेयरमैन का कहना है कि आप लोग मुस्लिमों को गुमराह कर रहे हैं और चुनौती दी है कि उस बिल में जो बिल बन रहा है उसमें कोई खराबी हो तो उस बात को सामने लाएं। उसमें कोई अच्छाई हो वो साबित कर दें। आपने सारे कब्जादारों को मालिक बनाने का रास्ता खोल दिया है। आपने सारी प्रॉपर्टीज को खुर्द-बुर्द करने का रास्ता खोल दिया है। तो यही कर रहे हैं, जो खुर्द-बुर्द करने वाले वही विरोध कर रहे हैं। कौन विरोध कर रहा है? हम खुर्द-बुर्द करने वाले हैं। आप सारी प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द करना चाहते हो। आप सारी प्रॉपर्टी को, जो वक्त की कीमती प्रॉपर्टी उनके ऊपर नजर है।